हर रेप के पीछे एक मर्द, हर गैंगरेप के पीछे एक मर्द। 2018 कठुआ में एक 8 साल की मासूम बच्ची आसिफा, एक मंदिर में कई दिनों तक उसे बंधक बनाया गया। उत्तर प्रदेश 2017 एक नाबालिग लड़की, आरोपी था बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। जब भी मैं अपना फोन खोलता हूं, एक ही खबर, हर दिन हर पल बस एक ही खबर। कई 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, कई 80 साल की बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं। 4 साल की मासूम बच्ची सुरक्षित नहीं, 12 साल की स्कूल जाती बच्ची सुरक्षित नहीं, 20 साल की कॉलेज जाती लड़की सुरक्षित नहीं, 80 साल की बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं। क्या हो रहा है इस देश में? क्या यह वही भारत है जहां गाय को माता कहा जाता है, जहां नदी को माता कहा जाता है, जहां धरती को माता कहा जाता है, लेकिन असली माताओं की, असली बेटियों की, असली बहनों की सुरक्षा ये किसकी जिम्मेदारी है? 4 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग तक कोई सुरक्षित नहीं है। आंकड़े देखते हैं तो रूह कांप जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक रेप की घटना दर्ज होती है। कुल 31,516 रेप केस 2022 में दर्ज हुए। 31,516 यानी रोज 86 रेप, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। और सच तो ये है कि बहुत सारे मामले दर्ज भी नहीं हो पाते। शर्म के डर से, समाज के डर से, न्याय न मिलने के डर से और गरीबी के डर से बहुत सी मासूम बच्चियों की आवाज दब जाती है। याद है आपको 2018 कठुआ में एक 8 साल की मासूम बच्ची आसिफा, एक मंदिर में कई दिनों तक उसे बंधक बनाया गया। उसे नशीली दवाई दी गई, उस पर अत्याचार किए गए और फिर हैवानियत से उसकी हत्या कर दी गई। एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ पैसों के लालच में सबूत मिटाने की कोशिश की। सबूत मिटाने चाहे, और जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो वकीलों ने कार्रवाई में बाधा डाली और कुछ हिंदूवादी संगठन, बीजेपी नेता और कुछ स्थानीय लोगों ने रैली निकाली आरोपियों के समर्थन में। क्या रही होंगी उनकी सोच? क्या ये हमारा समाज है? अब याद कीजिए उन चेहरों को जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। निर्भया केस, दिल्ली 2012। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी छात्रा, एक बस में 6 दरिंदों ने इतनी हैवानियत की कि पूरा देश सड़कों पर उतर आया। 13 साल बाद भी क्या बदला? कुछ नहीं। हाथरस उत्तर प्रदेश 2020। एक 19 साल की दलित लड़की, 4 उच्च जाति के मर्दों ने दुष्कर्म किया। वो 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, और जब वो गुजर गई तो उसका परिवार उसका आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। रातों रात अंधेरों में पुलिस ने उसका शव जला दिया। उन्नाव उत्तर प्रदेश 2017। एक नाबालिग लड़की, आरोपी था बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। लड़की की मां ने सीएम के सामने आत्मदाह की कोशिश की। लड़की के पिता को जेल में पीट पीट कर मार दिया गया। क्या है ये? क्या हो रहा है इस देश में? अब बात करते हैं उनकी जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं। पहले है आसाराम बापू। 2013 में 16 साल की लड़की के साथ रेप का केस। 2002 में सूरत में 2 बहनों, एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का केस। 2023 में जोधपुर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। फिर भी लाखों भक्त आज भी उन्हें पूजते हैं। और आज का एक मशहूर धर्म रक्षक कहता है वो अपनी जगह सही है, मतलब रेप करने वाले अपनी जगह सही है। कैसे? आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह, 2 महिलाओं के साथ बलात्कार। 2017 में 20 साल की सजा सुनाई गई। एक पत्रकार की हत्या का दोषी है, लेकिन बार बार पैरोल पर रिहा मिल जाती है, जैसे जेल उसकी नानी का घर हो। चिदम्यानंद, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक लॉ स्टूडेंट द्वारा रेप और ब्लैकमेल का आरोप। जब बलात्कार की बात होती है तो हम 2002 के गुजरात दंगों कैसे भूल सकते हैं। 2002 में गर्भवती बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी सहित 14 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके साथ गैंगरेप किया गया। 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन 2022 में गुजरात सरकार ने उन सभी को रिहा कर दिया।
ये तो कुछ भी नहीं, अभी और एक घिनौना काम बाकी था। और जब ये आरोपी जेल से बाहर आए तो उनका फूलों से स्वागत किया गया, उन्हें मिठाई खिलाई गई, उनके पैर छुए गए। अपने आप को शिक्षित और सभ्य समझने वाला ये समाज रेपिस्ट के पैर छूता है, मिठाई खिलाता है, फूलों से उनका स्वागत करता है। बट यहाँ कानून की गरज जाग गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस रिहाई को असंवैधानिक करार दिया और उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया। चलो अब बात करते हैं उनकी जिन्हें आप धर्म के नाम पर सत्ता में बिठाते हैं, उन्हें गद्दियों पे बिठाते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा 2024 में 543 सांसदों में से 41 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज है। 19 सांसदों पर रेप के आरोप है। राज्य विधानसभाओं में भी सैकड़ों विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज है। देखो, ये वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, जो देश चलाते हैं। ये वो लोग हैं हमें सिखाते हैं कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं। अब इनमें हमारे कानून के रखवाले कहाँ पीछे रह सकते हैं। महाराष्ट्र का केस 2025, एक पुलिस इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने अपनी महिला सहयोगी लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, उसको लगातार बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखकर बताया। ये सारे आरोप उसने अपने हथेली पर लिखे कि वो बलात्कार करने वाला कौन था। कोलकाता आरजे कर मेडिकल कॉलेज, एक 31 साल की डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी, सेमिनार हॉल में आराम करने गई, वही उसका रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे देश में डॉक्टर का हड़ताल हुआ। इतने साल गुजरने के बाद भी इतने सारे मामले हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन ये मामले कभी खत्म नहीं होंगे। इतना सब होने के बावजूद भी फिर भरे मन से नेताओं के शर्मसार करने वाले घोषणा आते हैं, उनके बयान आते हैं। एक बीजेपी नेता का बयान आया, हिंदू युवाओं को मुस्लिम लड़कियों को भगा कर लाना चाहिए। जो मुस्लिम लड़कियों को भगा कर लाएगा वो उसे जॉब देगा, शादी का पूरा खर्चा उठाएगा। वैसी बातें होती है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तब कोई कुछ नहीं करता। जब सत्ता में बैठे लोग महिलाओं को वस्तु समझने लगते हैं, एक खिलौना समझने लगते हैं, जब भारी सभाओं में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, तो फिर इस देश में रेप आम ही होंगे ना, नॉर्मल हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो रेप जैसी घटना यहाँ देश में नॉर्मल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी सच्चाई पे आते हैं। जब आप रेप की खबर सुनते हैं तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा दुख मनाते हो, फिर सोचते हो थैंक गॉड मेरी बेटी के साथ ये नहीं हुआ, मेरी बहन के साथ यही नहीं हुआ, मेरी पत्नी के साथ यही नहीं हुआ। और क्या करते हो आप? स्क्रॉल कर देते हो। हमने इसे नॉर्मल बना दिया है। रोज रेप की खबरें आती है और हम पर इसका कोई असर नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नेता की, धर्म के रखवालों की, बाबाओं की, पुलिस वालों की, वकीलों की, या फिर जनता की? जनता का तो नाम मत लीजिए। वो धर्म के नाम पर वोट देती है, वो रेपिस्ट को माला और फूलों से स्वागत करती है। और एक बात, 89% मामले में रेपिस्ट परिवार का ही कोई जानने वाला होता है। एक सवाल उन बाबाओं से भी है जो दूसरों की किस्मत बताने के लिए पर्ची निकालते हैं, कहते हैं कि फला फला ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। क्या कोई बाबा ऐसी कोई पर्ची नहीं निकाल सकता कि फला जगह जाओ, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, जाकर रोक दो? क्यों नहीं निकाल पाते ये लोग? क्या सिर्फ किसी का भविष्य बताना इनकी जिम्मेदारी है? ये सिस्टम पूरा मर चुका है। अब बेटियों का रखवाला कोई नहीं है। तो बताइए भरोसा किस पर किया जाए? चलो आइए सच्चाई से मुंह मिलाते हैं। मर्द, हाँ मर्द पूरी समस्या है। हर रेप के पीछे एक मर्द, हर गैंगरेप के पीछे एक मर्द। लेकिन सिर्फ वो मर्द नहीं जो रेप करता है, वो मर्द भी जिम्मेदार है जो अपने बेटे को ये कहता है मर्द बनो। मर्द के नाम पर सब माफ कर देता है, बेटे को सिखाता है कि लड़कियां तो कहीं भी मिल जाएंगी। जो बेटे को बोझ समझता है, जो कहता है लड़की रात को बाहर क्या कर रही थी, जो पूछता है
उसने कैसे कपड़े पहने थे, कई छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे, और बोलता है थोड़ा एडजस्ट कर लो। वो मर्द भी जिम्मेदार है जो रेप की खबर सुनकर खामोश रह जाता है, जो अपनी बेटी सुरक्षित है ये सोचकर सो जाता है, जो रेपिस्ट नेता को वोट देता है, जो बाबाओं के पैर छूता है, रेपिस्ट का फूल और माला से स्वागत करता है। हर वो मर्द जिम्मेदार है जो चुप है, क्योंकि चुप रहना भी अपराध में शामिल होना है। अब एक सवाल मर्द से, तुम्हें मर्द होने पर इतना घमंड है तो एक 4 साल की बच्ची को तुम सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए? तुम घर के मालिक हो तो अपने ही घर में तुम्हारी बेटी बहन सुरक्षित क्यों नहीं है? तुम ताकतवर हो तो अपनी ताकत कमजोरों पे क्यों आजमाते हो? 10-12 गर्लफ्रेंड बनाना ही मर्दानगी नहीं मेरे दोस्त। असली मर्द वो है जो दूसरे की माँ बहनों की इज्जत करे, वो हर औरत को इंसान समझे, वस्तु नहीं, उन्हें खिलौना ना समझे, उनके ना का मतलब ना ही समझे। दूसरे मर्द को रोके जो गलत करते हैं, आवाज उठाए, दूसरों की इज्जत करे, वही असली मर्द है। इस देश में 4 साल की बच्ची तक महफूज नहीं है, तो समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को तैयार रखें, तैयार करें कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें बताइए गुड टच बैड टच क्या होता है, उन्हें शिक्षा दे, उन्हें समझाइए कि कौन सा स्पर्श सही है कौन सा गलत। उन्हें बताइए कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई छू नहीं सकता। उन्हें ना बोलना सिखाइए, उनसे खुली बातचीत करें, खुलकर बात करें। उन्हें बच्चों को डराने के बजाय उन्हें विश्वास दें। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो खुलकर वो आपको बता सके कि मम्मी पापा मेरे साथ ये हुआ ये नहीं हुआ। उनकी हर छोटी बड़ी बात को सुने, हर व्यवहार पर ध्यान दें। अचानक से बदलाव, चुप रहना, डर जाना, अकेले रहना, ये संकेत हो सकते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और कुछ गलत हुआ है। और एक बात, विश्वास करो लेकिन अंधे मत बनो। 89% केस में आरोपी जानने वाला पहचानने वाला होता है। रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक, कोच, किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। अपने बच्चों को किसी के साथ अकेले मत छोड़ो। बच्चों को आत्मविश्वास दे, शारीरिक शिक्षा दे, सेल्फ डिफेंस, मानसिक मजबूती, सही गलत की पहचान। ये छोटी छोटी चीजें आपको छोटी लगती हैं, लेकिन वक्त आने पर उन बच्चों के बड़े काम में आएंगी। उन्हें ये समझ में आएगा कि उनके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत। ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। और प्लीज आवाज उठाइए, हर बुराई के खिलाफ आपका आवाज उठाना ही होगा। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। आवाज उठाने हमारे का अधिकार रह चुका है, बाकी सारे अधिकार तो हमसे छीन लिए गए हैं। आपने देखा इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह हो रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन जीत जा रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा।